नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube वीडियो चैनल पर, जहां पर हम लोग हिस्ट्री की सिस्टमेटिकली तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। हालांकि ये और सब एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको काम आएंगी। रेलवे, एसएससी का जैसे सीजीएल, एचएससीएल, सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये आपको काम आएंगी, ताकि आप एमसीक्यूज़ को फेस कर सके इजीली, आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम लोग इसे डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। तो पिछले बार हमने देखा द 16 महाजनपदास। अब उसमें से एम्पायर ऑफ मगध सबसे शक्तिशाली होकर उभरा। आज हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे मगध एम्पायर की, मगध राज्य की। तो देयर वर 5 डायनेस्टीज व्हिच रूल्ड ऑन मगध: बरहद्रथ डायनेस्टी, हरियांका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी एंड मौर्य डायनेस्टी। बरहद्रथ को आप बृहद्रथ से कंफ्यूज ना करें। बरहद्रथ डायनेस्टी के भी पहले रूलर बृहद्रथ थे और मौर्य डायनेस्टी के भी लास्ट रूलर बृहद्रथ थे, तो ये एक कॉमन लिंक हो जाता है। अब आते हैं हम लोग बरहद्रथ डायनेस्टी पर। द इनिशिएटर ऑफ बरहद्रथ डायनेस्टी वाज बृहद्रथ, हु वाज आल्सो नोन एज महारथ। इन्हें महारथ भी कहा जाता था, महारथा बृहद्रथ को, क्योंकि बरहद्रथ डायनेस्टी के पहले रूलर थे और इन्हें महारथ भी कहा जाता था। इट वॉज द अर्लीस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मगध। ये मगध की सबसे पुरानी रूलिंग डायनेस्टी थी। वी फाइंड इट्स मेंशन इन महाभारत एंड द पुराणास। महाभारत और पुराणों में भी इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। ही वॉज सक्सीडेड बाई जरासंध। इनके बाद के रूलर हुए जरासंध। द नेम ऑफ बृहद्रथ इज ऑल्सो फाउंड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी बृहद्रथ नाम हमें देखने को मिलता है। Ripunjay was the last king of Bharhadrath dynasty and was killed by his minister Pulika. रिपुंजय बरहद्रथ डायनेस्टी के आखिरी राजा हुए, जिन्हें इनके अपने मंत्री पुलिका ने मार डाला। अब आते हैं हम हरियांका डायनेस्टी पर। हरियांका डायनेस्टी, पुलिका was the founder of हरियांका डायनेस्टी, जिन्होंने बरहद्रथ डायनेस्टी के आखिरी रूलर को मारा। वो पुलिका हरियांका डायनेस्टी के फाउंडर थे। इंपॉर्टेंट किंग हुए बिंबिसारा। ही वॉज एन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। 544 से लेके 493 बीसी इनका कार्यकाल रहा। ही वॉज ए कॉन्टेम्पोरेरी ऑफ गौतम बुद्ध। ये गौतम बुद्ध के समसामयिक थे। ही अप्लाइड द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट। इन्होंने जीतने की प्रथा लगाई और राज्य को बढ़ाते गए, जीतते गए। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर ही हैड 500 क्वींस। बुद्धिस्ट लिटरेचर के हिसाब से इनकी 500 रानियां थी। हिज सन अजातशत्रु, जिनका कार्यकाल था 493 से लेके 460 बीसी, अजातशत्रु किल्ड हिम एंड कैप्चर्ड द थ्रोन। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा और गद्दी पर कब्जा किया। अजातशत्रु वॉज ऑल्सो नोन एज पुनिका। अजातशत्रु को पुनिका भी कहते हैं। फिर अजातशत्रु के बेटे उदयन ने भी यही काम किया। द सन ऑफ अजातशत्रु उदयन किल्ड हिज फादर एंड कैप्चर्ड द थ्रोन। द रेन ऑफ उदयन जो आखिरी राजा थे हरियांका डायनेस्टी के, इनका जो राज्यकाल था 460 से लेके 440 बीसी was important because he laid the foundation of city of Patliputra, which was known as जलदुर्ग। जलदुर्ग इसे पहले ही कहा जाता था, अजातशत्रु के समय से ही। तो उन्होंने उस नए शहर का नामकरण किया पाटलिपुत्रा। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स गंगा, गंडक एंड सोन। गंगा, गंडक और सोन तीनों के कॉन्फ्लुएंस पर, तीनों के जहाँ पे रिवर्स तीनों बहते थे, उस जगह पे ये जलदुर्ग था, जिसे पाटलिपुत्रा नाम दिया उदयन ने। अब आते हैं हम शिशुनाग डायनेस्टी पे। फाउंडर थे शिशुनाग। इंपॉर्टेंट रूलर इसके थे। इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट रूलर कालाशोक को याद कर ले। कालाशोक वॉज ऑल्सो नोन एज काकवर्णा, एज ही हैड द कलर ऑफ ए क्रो। कौवे के रंग के थे, मतलब बहुत काले थे कालाशोक। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिम। जो हमारे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, बौद्ध धर्म के जो 4 काउंसिल हुए, उनमें से दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल को ये कालाशोक ने ऑर्गेनाइज कराया था।
अब आते हैं हम नंद डायनेस्टी पर। फाउंडर थे महापद्म नंद। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी, तो इसे अच्छे से याद कर लें। नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्म नंद और इम्पोर्टेंट रूलर थे धनानंद। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, यही धनानंद ही आखिरी रूलर थे इस डायनेस्टी के। ही वाज नोन एज एग्रेमीज बाय द ग्रीक्स। तो धनानंद को जो यवन शासक थे ग्रीक्स जो थे वो एग्रेमीज कह के बुलाते थे। अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट मौर्यन डायनेस्टी पे। फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। 321 से लेके 298 बीसी इनका कार्यकाल रहा। ही वॉज ऑल्सो नोन एज सैंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस ये नाम इन्हें किसने दिया? तो जस्टिन स्ट्रोबा ने। स्ट्रोबा जस्टिन जो एक इतिहासकार थे, ही वॉज नोन एज सैंड्रोकोटस। दिस नेम वॉज गिवन बाय स्ट्रोबा जस्टिन। और भी कई सारे नाम थे इनके, जैसे देख लेते हैं हम उन्हें भी एक बार। डिफरेंट नेम्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। एंड्रोकोटस, ये आर्यंस उन्हें नाम दिया, एंड्रोकोटस आर्यंस ने नाम दिया। फिर कांदरी, फिरदौसी जिन्होंने शाहनामा लिटरेचर लिखा। शाहनामा एक बहुत ही प्रसिद्ध लिटरेचर है, इसके राइटर का भी पूछ लिया जाता है, तो इसके राइटर का नाम है फिरदौसी, याद रख ले। और इन्हें नाम दिया चंद्रगुप्त मौर्य को कांदरी। और चंद्रश्री इन्हें विशाख दत्त ने कहा। विशाख दत्त थे जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिटरेचर लिखी। और मुद्रा राक्षस में हमें मौर्य काल की बहुत सारी जानकारी मिलती है, तो इसे भी याद कर लें। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हु वाज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस, तो इट वाज विशाख दत्त। तो विशाख दत्त ने इन्हें चंद्रश्री भी कहा और कुलहारी भी कहा। ये दोनों नाम विशाख दत्त के दिए हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण लिटरेचर चंद्रगुप्त मौर्य वॉज ए शूद्र। ब्राह्मण लिटरेचर ये कहती है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र थे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर ही वॉज ए क्षत्रिय। और बुद्धिस्ट लिटरेचर ये कहते हैं कि वो क्षत्रिय थे। मेजॉरिटी ऑफ बुद्धिस्ट सोर्सेज स्टेट दैट चंद्रगुप्त बिलोंग टू मौर्यन क्लैन एंड डिस्क्राइब्ड हिज हम्बल अर्ली लाइफ। जो हमें मैक्सिमम बुद्धिस्ट सोर्सेज से जो देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्यन ट्राइब से रिलेटेड थे, मौर्यन क्लैन से, और उनके हम्बल अर्ली लाइफ को उन्होंने बताया है। हम्बल अर्ली लाइफ मतलब जो वो राजा नहीं थे तो किस तरह से एक सिंपल लड़के की तरह जीवन उनका बीता। अकॉर्डिंग टू जैन लिटरेचर परिशिष्ट प्रवण बाय हेमचंद्र। तो परिशिष्ट प्रवण किसने लिखी? हेमचंद्र ने। ये क्या है? ये एक जैन लिटरेचर है। चंद्रगुप्त वॉज द सन ऑफ चीफ ऑफ पीकॉक टेमर्स। मोर से आया मोरी और मोरी से आया मोरिया। ये लोग मोर पालते थे, पीकॉक टेमर्स थे। तो उनके जो चीफ थे उनके बेटी के ये बेटे थे, मतलब उनके नाना चीफ थे चंद्रगुप्त मौर्य के नाना। तो मोर से आया मोरिया। चंद्रगुप्त वॉज बोर्न एट पिपलीवाना, जो पिपराहवा डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह है पिपराहवा यूपी में, तो उसे उस समय पिपलीवन कहते थे। विच इज फेमस फॉर पीकॉक्स। यहाँ मोर बहुत फेमस है। तो चंद्रगुप्त के जन्म यहीं पे हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का, पिपलीवन में। चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों एक ही आदमी के नाम है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, तो याद रख ले। चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ये तीनों नाम आपस में मिला करके याद कर ले, क्योंकि ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ चाणक्य। तो ही फाउंड द साइंस ऑफ रॉयल्टी इन चंद्रगुप्त एंड ब्रॉट हिम टू हिज फॉस्टर फादर एंड गॉट हिम एजुकेटेड एट तक्षशिला। क्या हुआ कि एक बार चाणक्य रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक लड़का राजा बनने का एक खेल, उसे राजकीलन कहा जाता था, तो वो खेल बहुत ही अच्छे से खेल रहा है और दूसरों को न्याय दिला रहा है, लीडर बना बैठा है। तो वो जो बच्चा था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ही फाउंड द साइंस ऑफ रॉयल्टी इन द चाइल्ड चंद्रगुप्त मौर्य एंड ब्रॉट हिम फ्रॉम हिज फॉस्टर फादर। उसके जो पालक पिता थे उससे उन्होंने इसे लिया, इस बच्चे को, एंड गॉट हिम एजुकेटेड एट तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में इसकी एजुकेशन कराई चंद्रगुप्त मौर्य की।
जस्टिन डिस्क्राइब्ड हिज आर्मी एज अ बैंड ऑफ रॉबर्स। जस्टिन जो इतिहासकार थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है, तो उन्होंने उसकी आर्मी का डिस्क्रिप्शन कैसे किया है कि बैंड ऑफ रॉबर्स ये थे, ये डकैतों के लुटेरों का दल था एक, उनकी आर्मी के बारे में ये कहा है जस्टिन ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट कैप्चर्ड मगध फ्रॉम नंद डायनेस्टी एंड ओवरथ्रू द ग्रीक रूलर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध डायनेस्टी पे कैप्चर किया, कब्जा जमाया, और नंद डायनेस्टी के आखिरी राजा धनानंद को उखाड़ फेंका गद्दी से, और फिर उसके बाद उन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो उस समय ग्रीक रूलर्स का राज हुआ करता था, तो उन रूलर्स को भी उन्होंने हराया और उनके शासन को खत्म किया। अकॉर्डिंग टू जैन लिटरेचर परिशिष्ट प्रवन, चंद्रगुप्त एंटायर्ड इनटू एन अलायंस विथ नेबरिंग किंग प्रवर्तक एंड कैप्चर्ड मगध। जो जैन लिटरेचर है परिशिष्ट प्रवन, जिसकी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो उसमें ये मेंशन मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक संधि में गए राजा प्रवर्तक के साथ और उन्होंने मगध पर कैप्चर किया। राजा प्रवर्तक के साथ मिलकर उन्होंने मगध पर कैप्चर किया। अराउंड 340 BC देयर वाज अ ट्रीटी बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेल्यूकस। तो जो सेल्यूकस निकेटर थे, ये एक यवन शासक थे, ग्रीक रूलर थे, तो उन्होंने 340 BC के आसपास उनके साथ एक संधि की चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। सेल्यूकस सीडेड टू हिम अराकोजिया, कंदहार। तो सेल्यूकस ने कुछ इन्हें जमीन के टुकड़े दिए, कुछ अपने राज्य में से कुछ जमीन के टुकड़े इन्हें दिए। जमीन के टुकड़े यानी जिस पर सेल्यूकस का शासन था, उनमें से कुछ अपना शासित प्रदेश इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, जैसे अराकोजिया, जिसे हम लोग आज के डेट में कंदहार कहते हैं। फिर परोपनिषद जो काबुल है, आरिया, हेरात एंड गेद्रोसिया बालूचिस्तान। बालूचिस्तान पाकिस्तान में है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, इसे उस समय गेद्रोसिया कहा जाता था। और बाकी तीनों जो है, अराकोसिया यानी कंदहार, परोपनिषद यानी काबुल और आरिया यानी हेरात, ये तीनों अफगानिस्तान में है। तो उसी प्रदेश के राजा थे सेल्यूकस निकेटर। तो इन्होंने ये टेरिटरीज दे दी चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त प्रेजेंटेड 500 वार एलिफेंट्स टू सेल्यूकस। बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया, उन्होंने 500 युद्ध हाथियों को सेल्यूकस को भेंट किया, 500 वार एलिफेंट्स। द डॉटर ऑफ सेल्यूकस हेलेना वॉज मैरिड टू चंद्रगुप्त। जो सेल्यूकस की बेटी थी हेलेना, वो उनकी शादी हुई चंद्रगुप्त मौर्य से। ये जो साड़ी पहनने का आप लोग आज रिवाज देखते हैं, ये हेलेना ही लेकर आई थी। टू कंफर्म द अलायंस, सेल्यूकस सेंट हिज एम्बेसडर मेगास्थनीज टू चंद्रगुप्तस कोर्ट। इस संधि को ठीक से कार्यफलित करने के लिए सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य दरबार में भेजा, और यही मेगास्थनीज इन्होंने इंडिका नामक किताब लिखी, जिसमें मौर्यन शासन के बारे में काफी जानकारी दी हुई है। अब आते हैं गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन। ये पूछा जाता है, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ 150 AD ऑफ रुद्र दामन mentions the construction of an artificial lake Sudarshan for irrigation purposes by Pushyagupta Vaishya, who was the provincial governor of Chandragupta at Saurashtra। तो चंद्रगुप्त के जो गवर्नर थे सौराष्ट्र गुजरात में, ये सौराष्ट्र को जीत चुके थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके जो गवर्नर थे पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक जिसका नाम था सुदर्शन, उन्होंने बनाया इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो इसका हमें डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है, तो गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन पे, जो रुद्रदामन का रॉक इंस्क्रिप्शन है। In his old age, Chandragupta gave up the throne and retired to Shravanbelgola in Karnataka with his teacher Bhadrabahu and died there by using Sanlekhan technique of Jainism। मतलब जब चंद्रगुप्त मौर्य बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपनी राजगद्दी दे दी बिंदुसार को, जो उनके बेटे थे, और श्रवणबेलगोला एक जगह है कर्नाटक में, वहां वो चले गए अपने गुरु भद्रबाहु के साथ। तो ये एक जैन थे। तो चंद्रगुप्त ने, ये भी प्रश्न आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने
कौन सा धर्म लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ले लिया था बाद में, और वहीं पे वो मर गए बाय यूजिंग संलेखन टेक्निक। संलेखन एक तकनीक है जैनों की जो बाय स्टॉपिंग फूड एंड वाटर, खाना और पानी को रोक देते हैं और धीरे धीरे मृत्यु को कबूल कर लेते हैं। तो ये टेक्निक यूज करके चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु के पास वह श्रवण बेलगोला में, तो ये भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वो थे भद्रबाहु। ठीक है, अब आते हैं हम बिंदुसार पे। बिंदुसार, इनका कार्यकाल था 298 से लेकर 272 BC। He was the son of चंद्रगुप्त मौर्य and was also known as अमित्रघात। अमित्रघात मतलब slayer of enemies, दुश्मनों को मारने वाला। During his time period there was a revolt at तक्षशिला। तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ इनके समय काल में, बिंदुसार के समय काल में। बिंदुसार अपॉइंटेड हिज एल्डर सन सुमन एज हिज गवर्नर एट तक्षशिला। तो इनके जो बड़े बेटे थे सुमन, तो तक्षशिला अभी पाकिस्तान में है, तो उस जगह पर इन्होंने सुमन को अपॉइंट किया था गवर्नर के रूप में। ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड हिडिप्सेस। हिडिप्सेस नदी आप लोगों को याद होगी, जहां पोरस और अलेक्जेंडर का युद्ध हुआ था। तो ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड हिडिप्सेस तक्षशिला नगरी थी, जहां पे वो यूनिवर्सिटी थी फेमस। हिज अनदर सन अशोका वॉज द गवर्नर एट उज्जैन। जो अशोक महान थे, जिन पे हम लोग अभी आएंगे, वो बिंदुसार के बेटे थे। तो ही वॉज द गवर्नर एट उज्जैन। उज्जैन के वो गवर्नर थे। एंड ही सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला के रिवोल्ट को, विद्रोह को इन्होंने ही खत्म किया, अशोक ने। सर, इट इज सेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीक सोर्सेज दैट बिंदुसारा आस्क्ड द सीरियन किंग एंटियोकस टू बाय एंड सेंड हिम स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स एंड ए फिलोसोफर। जो ग्रीक सोर्सेज है वो हमें ये बताते हैं कि बिंदुसार ने जो सीरिया के जो राजा थे एंटियोकस, उनसे कुछ चीजें मांगी थी, जो थी स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स यानी अंजीर, सूखे हुए अंजीर, एंड ए फिलोसोफर, और एक दार्शनिक। द सीरियन किंग रिप्लाइड दैट दे वुड सेंड हिम फिग्स एंड वाइन, बट अकॉर्डिंग टू ग्रीक लॉ फिलोसोफर्स वर नॉट टू बी सोल्ड। तो वो जो एंटियोकस थे उन्होंने बोला कि हम आपको अंजीर और वाइन तो दे देंगे, लेकिन हमारे राज्य में ग्रीक लॉ के हिसाब से दार्शनिकों की बिक्री नहीं होती है। बिंदुसार वॉज द फॉलोअर ऑफ अजीवक सेक्ट। अजीवक सेक्ट किसने फाउंड किया, ये भी पूछते हैं सवाल में। तो आंसर है मक्खली गोसाल। तो ये लोग क्या बिलीव करते थे कि डेस्टिनी में बिलीव करते थे, भाग्य में, कि दैट इज व्हेन ए बेबी इज बॉर्न हिज होल हिस्ट्री इज रिटन। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका पूरा इतिहास, उसका पूरा कहानी लिखा जाता है। ये था अजीवक सेक्ट। तो बिंदुसार फॉलोअर थे अजीवक सेक्ट के। ही वॉज द कंटेम्पोररी ऑफ वर्धमान महावीर। मक्खली गोसाल जो थे वो कंटेम्पोररी ऑफ वर्धमान महावीर थे। वर्धमान महावीर के जो 24तम तीर्थंकर है जैनों के, उसके समसामयिक थे उनके। अब अशोका द ग्रेट पे आते हैं, अशोक महान। इनका कार्यकाल है 273 से लेके 232 BC। हिज मदर्स नेम वॉज शुद्रांगी। अशोक के माता का नाम शुद्रांगी था। इनकी वाइफ्स कौन कौन थे? अशोक के वाइफ्स विदिशा महादेवी जो MP से थी, असंधि मित्रा, तिस्य रचिता, पद्मावती एंड कारुवकी। ठीक है, तो ये आप पॉज करके लिख लें, कहीं लिखना चाहे तो। ठीक है, अब आता है आउट ऑफ द 5 क्वींस ओनली द नेम ऑफ कारुवकी वाज मेंशन्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं, जिन्हें क्वींस एडिक्ट भी कहा जाता है, तो उसमें इन 5 रानियों में से सिर्फ कारुवकी का नाम मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब है कारुवकी वाज द वरता ऑफ अशोका। जो वरता हमने पढ़ा था कि मोस्ट फेवरेट क्वीन को वरता कहते थे, तो अशोका का वरता कौन थी? कारुवकी थी। इनके सन्स थे महेंद्र, तिवर, जलंका एंड कुणाल। ये अशोक के बेटे थे, महेंद्र, तिवरा, जलंका एंड कुणाल। ओनली द नेम ऑफ तिवरा वॉज मेंशन्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। ये जो क्वींस एडिक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन की, उनमें सिर्फ तिवर का नाम मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब ही वॉज द सन ऑफ वरता। ये कारुवकी के पुत्र थे।
और इनके डॉटर्स बेटियां कौन कौन थी अशोक की? तो संघमित्रा और चारुमती। संघमित्रा को ही इन्होंने बाद में श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। तो तारानाथ डिस्क्राइब अशोका एज कामाशोका, चंडाशोका एंड धम्माशोका। अशोक के 3 स्टेजेस तारानाथ ने डिस्क्राइब किए हैं, कामाशोका, चंडाशोका। चंडाशोका बोलते थे ड्यू टू क्रूएल्टी, मतलब इतने वो क्रूर राजा थे कि वो चंडाशोक बन गए थे। एंड धम्माशोका, और आखिरी समय में वो धम्माशोक बन गए जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। इन मास्की गुर्जरा एडिक्ट द नेम ऑफ अशोका वाज मेंशन्ड। मास्की गुर्जरा एडिक्ट जो है उसमें अशोक का नाम मेंशन्ड है। अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन लिटरेचर महावंशा, अशोका कैप्चर्ड द थ्रोन बाय किलिंग हिज 99 ब्रदर्स एंड स्पेयरिंग ओनली द यंगेस्ट वाज तिष्या। महावंश एक लिटरेचर है श्रीलंकन, उसमें यह लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला गद्दी पाने के लिए, और सिर्फ जो सबसे छोटा था तिष्या उसे छोड़ दिया। बट अशोका इन हिज एडिक्ट मेंशन्स हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड देयर फैमिलीज। लेकिन अशोक ने अपने एडिक्टों में जो उनके द्वारा मतलब लिखे गए लेख थे उनमें अपने भाइयों और बहनों और उनके फैमिली के बारे में बताया। तो इस बात पर काफी विवाद है। 261 to 260 BC कलिंगा वार होता है। इट वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डेड इंसिडेंट ऑफ अशोका द ग्रेट एंड इट इज मेंशन्ड ऑन द 13th रॉक एडिक्ट। जो 13वां रॉक एडिक्ट है इसे ही क्वींस एडिक्ट कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आ जाता है कि क्वींस एडिक्ट किसे कहते हैं? तो 13th रॉक एडिक्ट। तो इट मेंशन्स दैट दिस इवेंट टुक प्लेस 8 years आफ्टर हिज कोरोनेशन। मतलब अशोक के राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग युद्ध होता है। ठीक है, और इस युद्ध में इतनी क्रूरता, इतना खून बहता है कि वो देखकर वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं अशोक। फिर 259 से लेकर 258 BC पे हम आते हैं। इशू ऑफ माइनर रॉक एडिक्ट 1 मेंशनिंग अशोकास कन्वर्शन टू बुद्धिस्ट फेथ। ये माइनर रॉक एडिक्ट 1 में अशोक जो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं उस बारे में जानकारी दी हुई है। फिर 250 BC में 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, जो हमने बोला कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। ये जब हम लोग बुद्धिज्म को पढ़ेंगे उस समय चारों बुद्धिस्ट काउंसिल को देख लेंगे। तो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल होता है 250 BC में। एंड ही डिस्पैच्ड, ये अशोका के अंडर हुआ था 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल, और ही डिस्पैच्ड बुद्धिस्ट मिशन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। और भारत और श्रीलंका के विभिन्न जगहों में इन्होंने मिशन भेजे बौद्ध धर्म के अशोका ने। 249 to 248 BC डेथ ऑफ अशोका। 249 या 249 से लेकर 248 BC में अशोक की डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन लिटरेचर महावंशा, अशोका वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय निग्रोदी, जो इनके सन ऑफ सुमन थे। ए 7 year ओल्ड बॉय मॉन्क थे, 7 साल के मात्र वो बच्चा था एक निग्रोदी, सन ऑफ सुमन, जो बिंदुसार का बेटा था, यानी अशोक के भाई का बेटा। उनका नाम था निग्रोदी। तो उन्होंने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। 7 year ओल्ड मात्र वो थे, वो बच्चा। आफ्टरवर्ड्स ही केम इनटू कांटेक्ट विद उपगुप्ता एंड मोगलीपुत्र। बाद में ये उपगुप्त और मोगलीपुत्र जो बहुत बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु थे उनके कांटेक्ट में आते हैं। अशोका प्रपोज धम्मा। धम्मा क्या है? धम्मा कोई धर्म नहीं है, इट वॉज अ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, कि जिंदगी को कैसे बितानी है, ऐसा एक नैतिक दर्शन था। विच वॉज बेस्ड ऑन 2 pillars। अपानिसिनावे मतलब लेस सिंस, जैसे टेलिंग लाइज, वायलेंस, जेलसी, ग्रीड, प्राइड, झूठ बोलना, हिंसा करना, क्रूरता करना, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार, इन सबको कम करना है। अपानिसिनावे यानी लेस सिंस, मतलब बुरे कामों को कम करना है। और बहुकयाने, बहुकयाने मतलब और अच्छे काम हमें करने हैं, ज्यादा से ज्यादा, मोर गुड डीड्स हमें करने हैं, जैसे चैरिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, हेल्पिंग एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स एक्सेट्रा। जैसे चैरिटी मतलब दया करना है, दूसरों को दया दिखाना है, ऑनेस्टी के साथ जिंदगी बितानी है, सत्यता के साथ, ट्रूथफुल होना है, सत्य बोलना है। तो ये जो 2 पिलर्स पे खड़े थे अशोक का धम्मा। पूछा जाता है कि अशोक का धम्मा के बारे में, जैसे मेंस में भी आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल सकता है, प्रीलिम्स में भी मिल सकता है कि धम्मा क्या था। तो इट वॉज ए मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है,
तो ही बैंड प्लेजर फेस्टिवल्स एंड स्लॉटर ऑफ एनिमल्स। तो अशोका ने जानवरों की जो बलि दी जाती थी उसको बंद कर दिया। बट अलाउड 2 पीकॉक्स एंड 1 डियर फॉर द रॉयल किचन। लेकिन जो राजशाही का जो रसोई घर था उसके लिए 2 मोर और 1 हिरन को अलाउ रखा था इन्होंने। बाकी जानवरों को मारने पे इन्हें प्रतिबंध लगा दिया था इन्होंने, अशोक ने। और प्लेजर फेस्टिवल्स को भी बैन कर दिया था। तो ये था दोस्तों मौर्यन डायनेस्टी का अंत, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग ले आएंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर और बौद्ध धर्म के बारे में जितनी जानकारी हो सकेगी। बुद्धिस्ट लिटरेचर तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और एक और क्लास इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में ले आऊंगा, वो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो बहुत ही विशाल एक यूनिट है, इसलिए मैंने इसमें कवर नहीं किया। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा है कि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मैं वो ले आऊँगा क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो ये था एंड मगधन एम्पायर का। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।